प्रिय मित्रों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मेनका अप्सरा का साधना बताने जा रहा हूँ। यह अप्सरा बेहद ही कोमल और सरल हृदय वाली अप्सरा है। यह बहुत शीघ्र के साथ साधक पर सिद्ध होती है। साधक की सभी मनोरथों को यह अप्सरा पूर्ण करती है। इसकी साधना केवल 7 दिनों की है। 7 दिनों के अंदर ही इसकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसकी पूर्णता रूप से प्रमाणित कई साधकों द्वारा यह साधना प्रमाणित की गई है। एक ही बार में इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। आप इसका साधना करके कई प्रकार के अपने कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो दोस्तों कई प्रकार से धन धान्य में परेशान हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उनके लिए यह अप्सरा साधना बेहद ही आसान पद्धति की साधना है। उन्हें एक बार इस अप्सरा का साधना अवश्य कर लेना चाहिए। यह अप्सरा पूर्णतः रूप से सिद्ध हो जाने के बाद साधक के प्रति समर्पित हो जाती है और साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जैसे कि आजकल अप्सरा का साधना कई लोगों द्वारा बताया जाता है, लेकिन पूर्ण विधि न बताने के कारण अप्सरा को सिद्ध करने में कई प्रकार की बाधा होती है। लेकिन आपको यह अप्सरा साधना की पूर्ण विधि बताई जाएगी और मेनका आपके सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगी। लेकिन दोस्तों, आपको इसकी साधना के लिए कुछ नियम का पालन करना अति अनिवार्य है। मैं आपको कुछ नियम और इसका मंत्र बताने के बाद इसकी साधना की संपूर्ण विधान आपको अवश्य बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को भगा के न देखें, नहीं तो दोस्तों आपको संपूर्ण बात नहीं समझ में आएगी। पहले मैं आप सबको मंत्र बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम सह मेनके आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम सह मेनके आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र दोस्तों आप सबके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। वहाँ से मंत्र का जप करना शुरू कर दें और मंत्र को वहाँ से कंठस्थ कर लें। मंत्र का जाप दोस्तों स्फटिक के माला से करनी है, जो कि 108 दानों की माला हो। आपको मंत्र का जाप किसी भी एकांत स्थान का पहले चुनाव कर लेना। जैसे कोई कमरा है दोस्तों, जहाँ जिस कमरे में कोई आता जाता न हो, उस कमरे में आप साफ सफाई कर लें और उस कमरे के पूर्व दिशा की ओर एक चौकी लगाएं। एक दोस्तों पूर्व दिशा की ओर आपको चौकी लगानी है। उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है और मेनका मेनका का दोस्तों आपको अप्सरा यंत्र, जो कि आपको अप्सरा यंत्र गूगल पे देखने को मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है। कोई भी अप्सरा का एक अप्सरा यंत्र आता है, उसमें उससे हर अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर आप अप्सरा यंत्र न रख सकें तो इसी मंत्र को आप लाल रंग के कुमकुम से वहाँ दोस्तों लिख के भोजपत्र पे रख दें और उसके चारों ओर प्रतिदिन पुष्प से दोस्तों उसे सजाएं, धूप बत्ती जलाएं, घृत का दीपक जलाएं और अपने शरीर में और वहाँ पे चमेली का इत्र अवश्य लगाएं। चमेली का इत्र लगा लेने के बाद आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप आपको 11 माला प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों आपको यह मेनका अप्सरा सिद्ध होती है। मेनका अप्सरा सिद्ध हो जाने के बाद आपकी सभी समस्याओं को स्वतः ही हल कर देती है। जिसे दोस्तों धन धान्य में समस्या है, वह दोस्तों इस मेनका अप्सरा की साधना अवश्य करे। उसे एक ही बार में सभी प्रकार के धन धान्य की समस्याओं से छुटकारा दिलवा देती है। लेकिन दोस्तों यह मुख्यतः 3 प्रकार से इसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मेनका बहुत ही अच्छा नृत्य करके साधक के हर समय मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और साधक को कभी भी उदास और किसी प्रकार की समस्या में नहीं रहने देती है। नंबर दूसरा दोस्तों, यह साधक को ऐसी सिद्धियां, ऐसी शक्तियां प्रदान करती हैं जिस शक्तियों के बल पे साधक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है और कहीं की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अप्सरा उस साधक को ऐसी शक्ति प्रदान करती है। नंबर तीसरा दोस्तों, साधक को धन कमाने के कई मार्ग खोल देती है। साधक के पास धन आने का कई मार्ग खोल देती है और कई बार यह देखा गया है साधक को धन भी ला कर दे देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन साधक को धन के आने का रास्ता सभी प्रकार से यह अप्सरा खोल देती है। हमारे राम भक्त चैनल पर आपको यह अप्सरा साधना इसलिए बताई जा रही है कि इस साधना का पूर्णता रूप से प्रमाण किया गया है। यह अप्सरा को सिद्ध करने का आसान सा विधि है, आपको बता दिया गया। अब आपको नियम बता देते हैं। आप जब उस कमरे में मंत्र जाप करेंगे तो 11 माला सुबह मतलब शाम को जब आप जपेंगे तो सुबह आप उसी कमरे में धूप दीप करेंगे और 108 बार या 1 माला सुबह भी जाप आप अवश्य करेंगे।
घृत का दीपक आप जब तक जाप करें तब तक जलते रहना चाहिए। आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस चौकी के सामने बैठ के जप करना है। चौकी आपसे आपके आसन से ऊंची लगनी चाहिए, इसलिए दोस्तों किसी भी शक्ति को जब बुलाया जाता है तो अपने से ऊंचा स्थान उसे प्रदान किया जाता है। इसीलिए दोस्तों आप उससे ऊंचा स्थान लगाएं। अब आपको अनुभव किस प्रकार से होगा, जब आप साधना कर रहे होंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपके कमरे में बहुत सारा धुआं जैसा भर आएगा और एक जो चमेली का इत्र है तो चमेली के अलावा इत्र की खुशबू बदल जाएगी। आपको किसी और इत्र की खुशबू महसूस पड़ने लगेगी। आपको कई प्रकार के ढोल या वादक यंत्र की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी या अनेक प्रकार से शोर शराबा आपको सुनाई पड़ने लगे तो आपको यह जान लेना चाहिए हमारी अप्सरा सिद्ध हो रही है और वह सूक्ष्म रूप से हमारे कमरे में ही उपस्थित है। आपको कई प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास इस अप्सरा द्वारा किया जाएगा, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको यह साधना अपने ब्रह्मचर्य पर पूर्णतः रूप से दृढ़ होकर करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। अप्सरा उसके बीच में आपको कई प्रकार से आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन आप अगर ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ते हैं तो आपको 7वें दिन ही यह अप्सरा पूर्णतः रूप से पूरे शरीर के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगी और आपको वचन देगी और आपके साथ हर समय रहेगी। यह अप्सरा मेनका की साधना का संपूर्ण विधान है। लेकिन दोस्तों आपको इनकी मंत्र जाप करने से पहले 2 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। भगवान भोलेनाथ के आज्ञा के बिना आपको अप्सरा की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, क्योंकि दोस्तों ये सब अप्सराएं यक्षिणियाँ भूतनियाँ योगनियाँ भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। इसलिए आपको उनके ओम नमः शिवाय मंत्र के 2 माला प्रतिदिन करनी है। उसके बाद ही आप इस मंत्र विधा का प्रयोग करेंगे। आपको अप्सरा से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वचन मांग सकते हैं। जो भी आपको वचन मांगना हो वह अप्सरा से मांग सकते हैं। अप्सरा उसी वचन पे आपको रह के जीवन भर आपके साथ देगी और आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। यह केवल 7 दिनों की साधना है। आप सिद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर कोई भी बात समझ में न आए तो कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राम।